हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम रीड करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। ठीक, दिसंबर मंथ का चैप्टर है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 आज हम रीड करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में रीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। द क्लाइमेट चेंज कैन बी विटनेस इन मैनी वेज। जो क्लाइमेट चेंज होता है वो गवाही देता है बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, रेगिस्तान, जल्दी बारिश होना, ज़्यादा बारिश होना, फ्लड आ जाना, सी का लेवल जो है, सी के पानी का जो लेवल है वो जल्दी ऊपर चढ़ना, एक्सट्रीम वेदर, एकदम से वेदर चेंज हो जाना, जैसे साइक्लोन्स मीन्स चक्रवात आ जाना और जल्दी फ्लड्स आ जाने। हाउ डू यू थिंक वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द प्लेनेट अर्थ? किस तरह से हम इंसानों का जो है असर पड़ता जा रहा है अर्थ प्लेनेट के ऊपर, उसको कैसे कम कर सकते हैं? डिस्कस इट इन द क्लास में डिस्कस करो, लिस्ट बनाओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और प्रोटेक्ट करो और बचाओ अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये तो था। लेट्स गेट स्टार्ट में। अब है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम रीड करेंगे, व्हेन वी से अ पर्टिकुलर प्लेस इन हॉट और कोल्ड और सनी। अगर हम बोलते हैं कि कोई जगह हॉट है, कोल्ड है या सनी है, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो इसका मतलब हम वहाँ के वेदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर होता है या पैटर्न ऑफ वेदर होता है, कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा उसके हिसाब से क्या क्लाइमेट रहेगा। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल। तो क्लाइमेट जो है कंट्री का वो सबसे बड़ा योगदान देता है लोगों की ज़िंदगियों में। इट डिटरमाइंस द क्रॉप्स दे ग्रो, किस तरह की खेती करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसा फेस्टिवल मनाते हैं, इवन कैसा उनका रहन सहन है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड मेनली बाय इट्स। अब क्लाइमेट किस चीज़ के ऊपर डिटरमाइन करता है, किस चीज़ से पता चलता है? उस प्लेस की चौड़ाई, कितना बड़ा प्लेस है वो, ठीक है, उस प्लेस की हाइट, उस प्लेस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड बाय विंड्स। ठीक, लेट्स सी what role of all these factors play in determining the climate of India। अब इंडिया में ये क्लाइमेट के जो फैक्टर्स है ये कैसे बताते हैं, एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और किस तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में ये क्लाइमेट अपना रोल अदा करता है। द क्लाइमेट इन इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह का इंडिया में प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो वहाँ के क्लाइमेट में चेंज आता है। द कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के पास के एरियाज होते हैं, जैसे अलोंग विद द वेस्टर्न घाट्स आर वेट, वहाँ पर जो है वो गीली जगहें हैं बिकॉज ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स, क्योंकि वहाँ की जो हवाएं हैं ज़्यादातर वर्षा लेकर आती हैं। ऑन द अदर हैंड राजस्थान जो हमेशा सूखा रहता है, बिकॉज द अरावली माउंटेन्स आर नॉट हाई, वहाँ पर जो है अरावली माउंटेन्स जो हैं ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। इनफ टू चेक द रेन बियरिंग विंड्स, हैंस द थार डेजर्ट, इसलिए थार डेजर्ट जो है सूखा रहता है। इंटीरियर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के अंदर की पार्ट्स की बात करें या सेंट्रल पार्ट की बात करें, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्लाइमेट ऑन हॉट समर डे, गर्मियों में जो है दिन के समय गर्मी रहती है। द टेम्परेचर इन जोधपुर इन थार डेजर्ट में जो जोधपुर है उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लद्दाख में एल्टीट्यूड मैंने आपको क्या बताया था, हाइट, ठीक है, लद्दाख एट हाइट, ऊंचाई पर है लद्दाख, हाइट ऊंचाई पर है लद्दाख, तो मिड विंटर में उसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। डेली टेम्परेचर में ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन सम प्लेसेस, और कई जगहों पर तो डेली टेम्परेचर
गिरता और बढ़ता रहता है। वाइल डे टेम्परेचर, जो दिन का टेम्परेचर है वो हाई रहता है थर्ड डिजिट में, इट में ड्रॉप डाउन बिलो 0 डिग्री एट नाइट, और रात के समय उतनी ही ठंड हो जाती है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। अ मीटियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन, एक मीटियोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो स्टडी करता है वेदर को। क्लियर। लैटिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड का मतलब होता है चौड़ाई, मतलब ब्रेथ, चौड़ाई। विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है रनिंग थ्रू द ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ द कंट्री, वो मिडल ऑफ द कंट्री से क्रॉस करता हुआ मोस्ट ऑफ द इंडिया लाइज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स, ज़्यादातर इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं। तो सो द टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई, तो वहाँ का टेम्परेचर हाई है थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, ठीक है, हाइट। टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे जैसे इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, पहाड़ों पर जब जाते हैं जैसे जैसे, तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। अगर गर्मियों में दिल्ली में गर्मी बहुत होती है तो लोग ठंडे इलाकों में क्यों जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओ टेम्परेचर कम हो जाता है, कम का मतलब ठंड हो जाती है। प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कोल्डर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स, और माउंटेन्स पे जो है जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। फॉर एग्जाम्पल शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड इन द सेम हाइट, शिमला और लुधियाना जो है एक ही हाइट पर है, लेकिन शिमला जो है वो ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर है, वो ज़्यादा हाइट पर है, इसलिए शिमला का टेम्परेचर ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। नॉर्थर्न बेल्ट ऑफ माउंटेन्स हैड कोल्ड क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, पूरा साल जो है नॉर्थर्न बेल्ट माउंटेन्स में ठंड रहती है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई की वजह से। ऊटी इन द नीलगिरीज इन साउथ इंडिया एंड माउंट आबू इन राजस्थान आर प्लेजेंट हिल स्टेशन विच रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये सारा साल ठंड रहता है यहाँ पर। इवन दो दे आर सिचुएटेड इन हॉट रीजन, जबकि ये हॉट रीजन के अंदर आता है, एंड रिलेटिवली क्लोज टू द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे हिमालयास। हिमालयास in the north stand as a barrier against the cold wind from the south and central Asia, हिमालयास जो हैं वो खड़े हैं नॉर्थ में, और वो बैरियर का काम करते हैं जो नॉर्दर्न और सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकने का। इसलिए नॉर्थ इंडिया इज़ वार्म, इसलिए नॉर्थ इंडिया जो वार्म है और माइल्डली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों के समय ठंड हो जाती है। समर के समय सेम सिचुएशंस मेक इंडिया रिलेटिवली हॉट, गर्मियों में गर्मी रहती है, बट दिस माइट माउंटेन ऑल्सो फोर्सेज द मानसून, और इन माउंटेन्स की वजह से मानसून विड्स भी आती है जिसकी वजह से नमी हो जाती है विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉजेज 3/4 ऑफ इंडियाज रेनफॉल, और बारिश होती है। हैड देयर नॉट बीन दिस माइटी माउंटेन बैरियर द मानसून वुड हैव ऑल्सो ब्लोन इनटू सेंट्रल एशिया, और जो मानसून है वो सेंट्रल एशिया से होते हुए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक रहता है, वुड हैव रिमेन ड्राई, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशियन, सी और ओशियन से डिस्टेंस कैसा हो। प्लेसेस अवे फ्रॉम द ओशियन एंड सी, जो प्लेसेस समुद्र से सागर से जो दूर हैं वो उनका जो टेम्परेचर है एंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहता है। दिस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब है कि गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। द इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द टेम्परेचर ऑफ दीज एरियाज इज मॉडरेट, और जो इनके पास का टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, मीडियम रहता है, ना सर्दी और ना गर्मी। जियो फैक्ट्स है कि साइक्लोन्स जो है करेक्टरिस्टिक टू देयर स्ट्रेंथ, साइक्लोन जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उनकी हवाएं जो हैं वो 119 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं या इससे भी ज़्यादा। दे आर नॉन एज हुरिकेन्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और टाइफून्स बोलते हैं इन साइक्लोन्स को, टाइफून्स बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, एंड चाइना में, चाइना सीज
and cyclones in southwest Pacific Ocean and Indian Ocean. Coastal areas and near the sea, समुद्र के पास के एरियाज, ठीक है. ऑन द अदर हैंड द कोस्टल एरियाज हैव मोर इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वल क्लाइमेट रहता है विद मच लेस डिफरेंस बिटवीन, सर्दियों और गर्मियों में बहुत कम डिफरेंस होता है. द ओशियन एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ मॉइस्चर, तो समुद्र के पास की जगहें जो होती है वो स्टोर हाउस ऑफ मॉइस्चर होता है, क्योंकि पानी रहता है तो नमी रहती है हवाओं के अंदर जो सी से होकर चलती हैं लैंड की तरफ. द हाई लाइंग रीजन्स इन द माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स के पास के एरियाज़ हैं वहाँ पर लोअर टेम्परेचर रहता है, कम टेम्परेचर हो जाता है, ठंड हो जाती है. और माउंटेन एरियाज़ में जो क्लाइमेट होता है वो उनकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. विंड्स, हवाओं के बारे में रीड करेंगे. When there is difference between atmospheric pressure between two regions, अब दो एरियाज के बीच में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो हवा जो है मूव करेगी हायर रीजन से प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, ठीक है. हाई रीजन से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करेंगी और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड विंड, इसी को हवा बोलते हैं. मॉनसून इज अ सीजनल विंड, मॉनसून जो है मॉनसून में सीजनल विंड चलती है जो फिक्स्ड होती है उसकी डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, मॉनसून टाइम के अंदर उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है. मॉनसून अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत इंडिया के बहुत बड़े पार्ट्स में मॉनसून बहुत इफेक्ट करता है. ऑन द अदर हैंड सीजनल विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो सीजनल विंड्स जो मॉनसून विंड्स हैं वो बहती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Western disturbances, the cold weather is generally characterized by clear skies, जो ठंडा वेदर होता है सर्दियों का उसमें क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम होता है, नमी कम होती है, लाइट एंड कूल हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं. दीज कंडीशंस आर डिस्टर्ब्ड, इन सब कंडीशंस को डिस्टर्ब करते हैं साइक्लोन्स, ठीक, चक्रवात. कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, दीज साइक्लोन विंड्स आर नॉन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इन साइक्लोनिक विंड्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. साइकिल ऑफ सीजन, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन, प्रिवेलिंग विंड्स, द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉज द सीजनल चेंजेस इन इंडिया. इंडिया में सीजन चेंज होते हैं, तो कैसे चेंज होते हैं, इन सब कंडीशंस की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. बिसाइड देयर आर सम लोकल विंड्स, कुछ लोकल विंड्स भी हैं जो असर करती हैं क्लाइमेट ऑफ एरियाज विच दीज प्रिवेल, ठीक. द सीजन अकर ईयर आफ्टर ईयर एज अ पैटर्न, तो सीजन हर साल आते हैं, ठीक है. द 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स आर, 4 सीजन्स हैं, कोल्ड वेदर या विंटर सीजन, समर सीजन और मॉनसून रेनी सीजन जून टू सितंबर में होता है, और रीट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर एंड नवंबर में होता है, ठीक. अब इनके बारे में रीड करेंगे. कोल्ड विंटर वेदर सीजन, ये सीज़न जो है मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है, जो अभी चल रहा है. और द डेज आर वार्म, यहाँ दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. टेम्परेचर जो है कम होता है, डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. दिस मीन्स टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ लेस देन, तो नॉर्दर्न पार्ट में जो इंडिया का जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 डिग्री से कम रहेगा, और जबकि साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से ज़्यादा रहेगा. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बिलो ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर विंड्स चलती हैं फ्रॉम लैंड टू सी, इसलिए विंटर सीजन ड्राई होता है, सर्दियों में इसलिए ड्राई हो जाता है. दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून और विंटर मानसून. हाउएवर वाइल पासिंग द बे ऑफ बंगाल, जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल को पास करती हैं तो ये हवाएं अपने साथ बहुत सारा पानी और प्रोवाइड करती हैं हैवी रेन्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु. कोल्ड वेदर सीजन जो है जनरली करेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काई, कोल्ड वेदर के अंदर स्काई क्लियर रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, कम नमी होती है, हल्की और ठंडी हवाएं चलती हैं. ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित करती है, बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है नॉर्थ इंडिया में, और वेयर द
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट द क्लाइमेट, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। हैवी स्नोफॉल इन हिमालयन रेंज, हिमालयस पे हैवी स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होती है विंटर सीजन में, इज़ ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। देयर अराइवल इज़ फॉलोड बाय सर्वर कोल्ड वेदर कंडीशंस, और इनका आना जो है वही यही कोल्ड वेदर कंडीशंस देता है। हॉट वेदर सीजन, ये सीज़न स्टार्ट होता है मार्च से लेकर मई तक चलता है, कुछ एरियाज़ में जून तक होता है, और इन मंथ्स में टेम्परेचर जो होता है हॉट ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं और बहुत ज़्यादा पूरे कंट्री में रहता है एक्सेप्ट द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल मतलब समुद्र के पास की जगहें। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है पेनिसुलर प्लेटू में, कितना 38 डिग्री सेल्सियस। पेनिसुलर प्लेटू वो जगहें होती हैं जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादा पानी होता है और एरिया कम होता है, मोर वाटर लेस एरिया, ठीक है। द बेल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स इन द अप्रैल मंथ, जो हाई टेम्परेचर है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड्स में अप्रैल के मंथ में, और ड्यूरिंग द मे मंथ द रीजन ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस, इतने 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सच हाई टेम्परेचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन साउथ इंडिया, ऐसे हाई टेम्परेचर साउथ इंडिया में नहीं होते। वेयर द मीन टेम्परेचर, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस, इवन द मिनिमम टेम्परेचर भी जो होता है वो 20 डिग्री से कम नहीं होता। ड्यू टू विच द नाइट्स आर ऑल्सो वार्म, इसकी वजह से रातों को भी गर्मी रहती है। इन समर सीजन हॉट एंड ड्राई विंड्स इज कॉल्ड लू, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू बोलते हैं। ब्लो ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर ये चलती हैं। डस्ट, मिट्टी उड़ती है शाम के समय, आर कॉमन। सम एरियाज गेट लाइट रेन, कुछ एरियाज में हल्की वर्षा होती है। प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ फॉर द ओप्रेसिव हीट, इतनी हीट के अंदर लोगों को कुछ रिलीफ देती है। Northwesters are thunderstorms that start in March and continue to blow till the onset of monsoon over northeast India. तो थंडरस्टॉर्म्स जो तूफान चलता है, थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के साथ, वो स्टार्ट होता है मार्च से और कंटिन्यू रहता है मॉनसून तक ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दीज कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये जो थंडरस्टॉर्म है ये नुकसान पहुंचाता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन, जब एंड होता है समर सीजन का तो बहुत सारे पार्ट जो हैं इंडिया के एक्सपीरियंस करते हैं प्री मानसून शावर, मतलब बारिश के टाइम से पहले जो बारिश आती है। केरला और कर्नाटका में ये प्री मानसून शावर्स कहलाते हैं मैंगो शावर्स, एज दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, तो मैंगोज के पकने का समय आ जाता है। एडवांसिंग मानसून, दिस सीजन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ सितंबर तक रहता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड, इतना ज़्यादा लैंड हीट हो जाता है गर्मियों के समय। अ लोअर प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और जो साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं टूवर्ड्स इस लो प्रेशर एरिया की तरफ। दीज विंड्स लिविंग फ्रॉम इंडियन ओशंस, ये हवाएं चलती हैं इंडियन ओशन से, अक्रॉस करती हैं इक्वेटर को एंड पास ओवर द अरेबियन सी, अरेबियन सी को पास करती हैं एंड बे ऑफ बंगाल को पास करती हैं। दीज विंड्स ब्लो एज साउथ वेस्ट मानसून, और ये हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट में जो मानसून है और द समर मानसून। द बल्क ऑफ रेनफॉल, जो बारिश आती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू दीज विंड्स, इन्हीं विंड्स की वजह से बारिश आती है। दीज ब्लो इन द, ये हवाएं चलती हैं मंथ ऑफ जून से सितंबर तक, और द अमाउंट डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो घटता है इनका अमाउंट साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। हाउएवर द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई एट दिस टाइम, और तमिलनाडु जो है इस समय भी ड्राई रहता है। क्लियर,
इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड इज डिटरमाइंड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ अवर कंट्री। तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो डायरेक्शन है वो हमारी कंट्री को रिलीफ करती है। द इंडियन पेनिनसुला डिवाइड्स दीज विंड्स, और इंडियन पेनिनसुला जो है इन हवाओं को डिवाइड कर देता है अरेबियन ब्रांच की तरफ, सी ब्रांच की तरफ, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ। द अरेबियन सी ब्रांच स्ट्राइक्स द, वो हिट करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को एंड मूव करता है मालाबारा कोस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं होती हैं वो जाती हैं बे कोस्ट, बंगाल की कोस्ट की तरफ और सदर्न पार्ट ऑफ मेघालय की तरफ। यहाँ पर मानसून विंड्स जो है डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, एंड मूव वेस्टवर्ड्स अलोंग द गंगा प्लेन्स, और कहाँ पर चली जाती हैं गंगा प्लेन की तरफ और पैरेलल हो जाती हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस की तरफ। द सडन एडवेंट ऑफ मानसून्स, ये जो सडन चेंज आता है मानसून विंड्स में अलोंग विद द थंडर और लाइटनिंग इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मानसून। तो ये कहलाता है बर्स्ट ऑफ मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो पहुंचती हैं इंडिया जून की स्टार्टिंग में, और इसको बोल देते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। इसी के साथ विद इन 4 to 5 वीक्स, 4-5 हफ्तों में ये दोनों ब्रांचेस, मतलब अरेबियन सी वाला और बे ऑफ बंगाल वाला, ये दोनों ब्रांचेस की जो मानसून विंड्स होती हैं वो ओवररन ऑलमोस्ट द होल कंट्री, पूरी कंट्री में चक्कर लगा लेती हैं। पोस्ट और रिट्रीटिंग मानसून मतलब पहले आना मानसून। द रिट्रीट, पहले आना मानसून का स्टार्ट होता है, उनकी हवाएं जो स्टार्ट हो जाती हैं वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट होती है, और विदड्रॉल मतलब ख़त्म होती हैं begins from the northwestern plain of India and finally leave the Ganga Delta by middle of the October. The month of October and November में क्या होता है, क्लियर हो जाता है स्काई, दिन गर्म हो जाते हैं और शाम को ठंड होना शुरू हो जाती है, मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। द वेदर इज ऑपरेसिव एट टाइम्स एंड इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसको अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। दिसंबर के समय टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और मॉनसून की तरफ टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और विंटर सीजन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ, दीज 2 मंथ्स, ये जो मंथ्स 2 मंथ्स हैं मार्क करते हैं ट्रांसिशन बिटवीन द हॉट वेट सीजन एंड द कोल्ड ड्राई सीजन, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय होता है 2 महीने जो ये है वो हॉट सीज़न और कोल्ड ड्राई सीज़न के बीच का होता है। द साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग ओवर, और इस समय साइक्लोन जो है ओरिजिनेट होना शुरू होते हैं बे ऑफ बंगाल रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड कॉज करता है डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के पास के एरिया में लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान करता है। अ लॉन्ग ड्राई स्पेल रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बम्पर क्रॉप, thus disturbing the economic life. The monsoon at the right time bring a welcome relief not to only to the farmers but also the city dwellers. तो जो ये इतने टाइम पीरियड के बाद जो ड्राई चल रहा होता है गर्मियों की वजह से, उसके बाद जब मॉनसून आता है सही समय पर तो किसानों के लिए ही अच्छा नहीं होता बल्कि पूरी सिटी के लिए अच्छा होता है। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, जो एनुअल साइकिल है सीजन्स का, वो डोमिनेट मतलब पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है, मॉनसून के ऊपर। सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स इन इंडिया ये रिस्पॉन्स करते हैं सीजनल रिदम क्रिएटेड बाय द मॉनसून। मॉनसून की वजह से सीजन में चेंजेस आ जाता है। नेचर ऑफ मॉनसून, कैसा नेचर है मॉनसून का, सीजनल होता है। हवाएं जो होती हैं कभी चलती हैं कभी नहीं चलती, कभी तेज़ चलती हैं कभी धीरे चलती हैं। रेनफॉल जो होता है अनइक्वली होता है ऑल ओवर द कंट्री, कहीं पर कम वर्षा हो रही है कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो सम एरियाज़ हैव अ वाटर सरप्लस, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्षा की वजह से और कुछ एरियाज ड्राई रह जाते। मॉनसून रेनफॉल इज़ अनइक्वली स्प्रेड ओवर द ईयर, पूरे साल जो है अनइक्वल तरीके से आती है वर्षा। और 3/4 ऑफ द रेनफॉल इज़ कंसनट्रेटेड फ्रॉम जून टू सितंबर, 3
चौथाई हिस्सा जो है रेनफॉल का वो जून से सितंबर के मंथ में आता है। वेयर एज मोस्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्स ड्राई इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन के समय ज़्यादातर सारी कंट्रीज ड्राई रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट, तो वर्षा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मेनली एट्रीब्यूटेड टू द रिलीफ फीचर ऑफ द लैंड, लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर डिपेंड करता है रेनफॉल। द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 मेन कैटेगरीज, और 4 मेन कैटेगरीज में रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला, रीजन अंडर वेरी हैवी रेनफॉल, ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसे एरियाज जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, एक बहुत ज़्यादा होती है और एक ज़्यादा होती है, ठीक। ऐसे एरियाज जहाँ पर मीडियम रेनफॉल होती है और ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। तो अब वेरी हैवी रेनफॉल के लिए रीड करेंगे, द वेस्टर्न कोस्टल एरिया एंड द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर वेरी हैवी रेनफॉल, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच, जबकि ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स लाइट इन द रे शेडो एरिया। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पर बारिश कम होती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच टू ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून शेड इट्स मॉइस्चर ऑल along the Ganga valley. This branch of southwest monsoon get deflected by the Arakan mountains of Myanmar and then moves up the Ganga plains. तो ये जो हवाएं होती हैं मानसून है ये अराकन माउंटेन्स ऑफ म्यांमार से और फिर गंगा प्लेन्स पर मूव करता है, और अ सब ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल साउथ वेस्ट मानसून मूव्स, फिर यहाँ से जो मानसून है मूव करता है ईस्ट की तरफ एंड गेट ट्रैप्ड इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों में जाकर ट्रैप हो जाता है एंड ईस्ट एंटर्स द ब्रह्मपुत्रा वैली. At this point, it is forced to rise suddenly through a tunnel-shaped valley near the खासी हिल्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस. तो यहाँ पर आकर जो मानसून है खासी हिल्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इन शॉर्ट द मानसून ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इन शॉर्ट में बात करें तो मानसून जो है वो कहाँ शुरू होता है, बे ऑफ बंगाल से ब्लॉक हो जाता है. किससे, झांसी जैंता हिल्स में ब्लॉक हो जाता है एंड देन ईस्ट हिमालय रेंजेस में हैवी रेनफॉल होता है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और इन दिस वे म्यांमार राम नियर चिरापुंजी इन मेघालय on the windward side of the northeastern hills get one of the highest rainfall in the world, record about 1042 centimeter in a year. एक साल के अंदर यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 1042 सेंटीमीटर, ठीक. हाउएवर शिलोंग जो इसका नेबरहुड है उसमें सिर्फ 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है पूरे साल में. अब ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है सिर्फ 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है. द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है सर्दियों के समय फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून. फिर अगेन द अमाउंट ऑफ रेन, फिर बारिश डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है जब मानसून मूवमेंट होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट. रीजन्स अंडर मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा ठीक ठीक होती है. तो कितनी ठीक होती है, 50 to 50 सेंटीमीटर होती है इस एरिया के अंदर वर्षा. और इसके अंदर एरियाज़ हैं गुजरात, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्दर्न पंजाब एंड मोस्ट पार्ट of the Deccan surrounded by hills on the sides. Part of West Bengal, Eastern Uttar Pradesh, Bihar and Punjab receive modern rainfall from the Bay of Bengal monsoon branch. ओडिशा एंड मेघालय जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. यहाँ पर भी मॉडर्न रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है. जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर ही साल में वर्षा होती है, जैसे लद्दाख इन कश्मीर, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एज लाई बियॉन्ड रीच ऑफ द मानसून ऑफ ककारम
एंड द ग्रेटर हिमालयस। व्हेन दे रीच देयर, जब यहाँ पर पहुँचते हैं मानसून, दे आर ऑलरेडी ड्राई। These areas however do not get snowfall in winter। इन एरियाज में स्नोफॉल भी नहीं होती सर्दियों में। क्यों, किसकी वजह से? फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिस गिव्स रेनफॉल टू द पंजाब एंड हरियाणा इन द प्लेन्स। राजस्थान, अरावली हिल्स रन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो इन विंड्स की डायरेक्शन में ये वाली जगहें पैरेलल चलती हैं। दीज विंड्स आर वार्म, ये गर्म हवाएं होती हैं और पास करती हैं राजस्थान डेजर्ट को, इसलिए इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटी ऑफ विंड्स टू रिटेन मॉइस्चर। और गर्मी की वजह से इन हवाओं में ज़्यादा नमी आ जाती है और जिसकी वजह से बारिश जो है कम होती है, राजस्थान में बारिश कम होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 8 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और यहाँ पर आपके समरी है, तो फटाफट से इसको रीड कर लीजिए जो पूरे चैप्टर में हमने रीड करा है। ठीक, इसके बाद अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज में फिलअप्स हैं एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ एंड देन डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं एंड देन हॉट्स एंड चैप्टर 8 फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्लास में करेंगे और जो है आप इसको रीड कर लीजिए चैप्टर को। कहीं डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।